हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पडवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कई बार आप सब कहा करते थे कि सर आप अपने परिवार के बारे में बताइए। तो मैं कई बार कोशिश किया कि एक ऐसा मौका ढूंढा जाए कि मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता सकूं और मैं खुद उनसे इंटरव्यू लेकर उनके अंदर की जो कह सकते हैं कि विभिन्न बातों को लेकर जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण का जो है क्या मैं प्रस्तुतिकरण कर सकूं अपने चैनल के माध्यम से। और लेकिन आज का दिन, दशहरे का दिन, जब हमने कह सकते हैं घूमने का अपने परिवार के साथ सोचा तो अचानक गाड़ी चलाते हुए और कह सकते हैं कि दशहरा देखने के बाद फिर शहर के अंदर हम अपने पूरे परिवार के साथ पर्यटन कर रहे हैं, घूम रहे हैं और मुझे लगा कि कार में मैं आपको जो है अपने परिवार के बारे में बताऊं। तो मैं सबसे पहले आपको अपने आपके सम्मुख मैं अपनी वाइफ अनामिका दीप को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा और वो जवाब देंगे। अनामिका जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जैसे इस तरह के जो त्योहार होते हैं, इस त्योहार का सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से चाहे जितना महत्व हो, लेकिन इसका एक आर्थिक पहलू भी है। बिल्कुल। आर्थिक दृष्टिकोण से इस तरह के त्योहार मेले का क्या रोल रहता है? अब जैसे देखिए, हम आपको बहुत छोटा उदाहरण दें। अभी हम लोग एक जगह गए थे, बहुत छोटा सा, उसने बहुत छोटी सी चादर बिछा के अपनी दुकान लगाई हुई थी और मैं भी आपको उदाहरण के तौर पे, वो हमें आम लाइफ में कम देखने को मिलेगी और मिलेगी भी तो या तो किसी शिल्प मेले में मिलेगी। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हम जब शिल्प मेले में ख़रीदने जाएंगे इसको तो ये 250-300 से नीचे की नहीं मिलेगी। लेकिन इसी तरह के तमाम छोटे वेंडर्स आते हैं और उनको हम अगर उनसे इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो मेले में ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे दाम में मिल जाती है और उनका मनोबल भी बढ़ता है। हाँ, यही अगर हम शिल्प मेले जैसी चीज़ों में लेंगे तो पक्का ये 300-350 से नीचे का नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा इनमें सूत से बिनाई की हुई है, पूरा नीचे तक एक एक छल्ले को बहुत ही सफाई से, साफ गोई से बुना गया है। इसी तरह से आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा, तो ये देखिए आर्थिक उससे कितनी मदद मिली। शिल्प मेले में लोग लौट जाते हैं या महंगा समझ के सोचते हैं कि लें नहीं लें, यहाँ पे उन बेचारों को वो स्थान नहीं मिलता। क्यों? हर कोई शिल्प मेले में या इस तरह की प्रदर्शनी में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता है, वहाँ का किराया भी बहुत ज़्यादा है। तो ये छोटे छोटे वेंडर्स जो हैं इन्हीं सब मेलों में अपना हुनर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपनी बेटी अनुजा प्रियदर्शना के बारे में परिचय कराऊंगा और ये अनुजा प्रियदर्शना, आपको पता ही है, वर्धमान महावीर की बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शना था। तो मैंने, पता नहीं, मुझे नाम ये बहुत अच्छा लगा, इस वजह से हमने अपने बेटी का नाम ये रखा। और ये अभी क्लास 4 में पढ़ती है अनुजा और साथ में इसके भी अरमान बहुत बड़े हैं। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी हम लोग कराते हैं या करते हैं, तो वो उससे कहीं नहीं, उसके उस संसर्ग में उसने भी बहुत सारे, उसके भी अपने आइडियाज़ हैं, बहुत सारे अपने ओपिनियंस रहते हैं। जो है कुछ कह सकते बातें करूँगा और वो आपको बताएंगी कि जो है आज दशहरे के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। हे गाइस, मेरा नाम है अनुजा प्रियदर्शना और आप मुझे जानते हैं क्योंकि मैं पापा के चैनल में इंटरप्ट करती रहती हूँ। तो मेरा बहुत बड़ा एम है, मुझे 4th पास करना है। ठीक है, और मुझे 10 साल बाद IAS की तैयारी करनी है। और ये मेरा बहुत कॉमन डायलॉग है, जब मैं 10 साल बाद IAS बन जाऊंगी तो मैं ये करूंगी। मेरी हॉबी है मेकअप करना, सिंगिंग करना, डांस थोड़ा बहुत करना, आर्ट करना, क्राफ्ट करना, कुकिंग करना, साइकिलिंग करना और भी बहुत सारी हैं। पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई छोड़ के सब मेरा ये एम है कि मैं बड़े होकर जितनी स्ट्रांग मेरी इंग्लिश हो उतनी स्ट्रांग मेरी हिंदी भी हो। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। मेरा ये सबसे बड़ा एम है और मैं संस्कृत में भी, मुझे एटलीस्ट मैं फ्लुएंट रहूं। थैंक यू। संस्कृत बोल के सुना। अरे मुझे नहीं पता, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है संस्कृत। 1 2 3 हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे।
आप कोई नहीं अरे बोल बंद रहा कर है, दो cheating यार, है ना। एक्स्ट्रा ना करो। ये तब से कुछ बोल नहीं रही, मुंह बना नहीं, रही जोर से है। बोलो सब लोग एक साथ। क्या बोलूं नॉइज पोल्यूशन, मैं ये कह रही हूँ नॉइज पोल्यूशन कम कर दो। अरे गर्दन पकड़ के क्या बोल रही है? कैसे पकड़ूं, इतना भारी है, मेरे हाथ में नहीं। हम लोग बोले थे हिप हिप कस के बोला था, मैं कस के बोला था, मैं कस के बोला था। रिकॉर्ड कस हो के बोला, रहा तुमको आवाज आई थी ना। जब इस तरह के मेले को अगर एक बच्चा देखता है तो एक बच्चे की नज़र से इस मेले की जो व्याख्या होनी चाहिए वो क्या हो सकती है? आप इस मेले को जब देखते हैं तो आपके मन में, आपके बाल मन में इसका क्या असर पड़ता है? किस तरह के सवाल उस पर बनते हैं? इसलिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेला तो मैं इसलिए जाती हूँ ताकि मुझे मज़ा आए, मैं थोड़ा सा घूमने को, थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए मिले, इसलिए थोड़ा मैं मतलब सिर्फ अपने माइंड को थोड़ा सा लाइक फ्री करना होता है या फिर थोड़ा सा अच्छा करना होता है, तो फिर बस वही मूड फ्रेश करने के लिए मैं जाती हूँ मेला। ऐसे में कुछ ऐसा कोई रैंडम रीज़न नहीं है। और एक और हो गया कि एक और हो गया कि बहुत सारी यूनिक चीज़ें दिख जाती हैं। जैसे हो गया, जैसे मम्मी ने बताया कि सूत का होता है, जैसे वो जो सूत का वो रोल कर करके बनाया था एक शो पीस। देन मैंने ये खरीदा, मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा था। और ये ऐसी बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें दिखती हैं तो फिर अच्छा लगता है। देन हम लोग रामलीला देखने गए थे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, मैं तुषित शौर्य और मैं मिस्टर मुकेश बरनवाल का बेटा हूँ। और मैं इस आज हम सब लोग दशहरा के मेले को घूमने आए हैं। और मैं यहाँ पे क्लास 12th में पढ़ता हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और मैं जेई की पढ़ाई कर रहा हूँ। इस मेले के दौरान मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो मैंने इस बार मैं बहुत दिनों के बाद एक मेले में गया हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि क्या कहते हैं, इस एक मेले में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ होती है। पहले मैं छोटे में मेला जाता था तो बस मेरा मेन मोटिव रहता था कि जाऊँगा, झूला झूलूँगा, कुछ खा लूँगा, फिर आ जाऊँगा। लेकिन अब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की। अब मैंने ये देखा कि मेले में सतर्क रहना कितना ज़रूरी है। मतलब सतर्क अगर नहीं रहेंगे तो एकदम से कुछ ना कुछ हो ही सकता है। एकदम लिटरली वहाँ पे वो है, सावधानी हटी दुर्घटना घट गई। जैसे अभी जब हम लोग खा रहे थे तो किसी का बच्चा खो गया था, तो अनाउंसमेंट हो रहा था कि बच्चा खो गया है। और फिर उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये भी थी कि आवाज़ें इतना गूंज रही थी कि वो आवाज़ क्लियर तक नहीं थी। तो होपफुली वो बच्चा पहुँच गया हो, लेकिन जो भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैनेजमेंट यहाँ पे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किस मोमेंट पे कब पुलिस आए, कब क्या हो, कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, किधर घोड़े वाली पुलिस रखनी है, किधर कार वाली पुलिस रखनी है, किधर पैदल पुलिस रखनी है, किस मोमेंट पे पुलिस को निकालना है, किस मोमेंट पे पुलिस को रखना है। ये सारी चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा इसलिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग के यहाँ टीचर्स डे का फंक्शन होता है और ऐसे नॉर्मल में भी स्कूल में फंक्शन होता है, तो हम लोग को भी इसी चीज़ें मैनेज करनी होती है। उस टाइम तो खैर 100-200 बच्चे ही होते हैं, यहाँ तो 1000-2000 अनजान लोग हैं जिनको शायद मतलब कई लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, इसीलिए डिसिप्लिन लोगों के बीच में रहता नहीं है, कोई आई कार्ड वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो उसमें बच्चों, अगर स्कूल में बच्चा खो जाए तो बच्चे को वापस क्लास के थ्रू या टीचर के थ्रू पहुंचाया भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस के पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना बड़ा शहर में है और बच्चा खो जाए, तब फिर पूरे शहर में ढूंढ के या फिर कहीं से भी तरीका निकाल के ढूंढ के वापस पहुँचाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब सभी लोग के बीच में इशिका सत्संगी भी मौजूद हैं जो स्पेनिश के अलावा हिंदी भी जानती हैं। हेलो गाइस, मैं मिस्टर मुकेश बरनवाल सर की भतीजी हूँ और मैं अभी क्लास 12th में हूँ और मेरा सब्जेक्ट अभी स्ट्रीम कॉमर्स है। मैं आगे MBA परस्यू करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं अभी IP मैट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। होपफुली अगर मैं कोशिश कर रही हूँ, होपफुली अगले साल मेरा एंट्रेंस निकल जाएगा। 2023 टारगेट है, नहीं निकलता है तो फिर कोशिश जारी रहेगी लेकिन होपफुली पूरी कोशिश से निकल जाएगी। थैंक यू। इशिका हमारी भतीजी है और हम सब के साथ रहती है, हम लोग सब उसके साथ रहते हैं और हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं। कुछ बातें भी होती है लेकिन हम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो वो भी अभी मेरे बेटे तुषित के बराबर के ही क्लास में है और मैं उससे मतलब जानना चाहता हूँ
कि इशिका, तुम यहाँ पे जैसे यहाँ का दशहरा और अपने जो बाबा धाम का दशहरा जो देखती थी, उस दशहरे में क्या अंतर नज़र आता है? हेलो गाइस, तो ये मेरा इलाहाबाद का पहला दशहरा था। मैं यहाँ पे क्लास 8 में आई थी। उससे पहले मैं बाबा धाम से थी, देवघर। तो वहाँ पे मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, तो मुझे उतना याद भी नहीं है मैं क्या देखती थी। बस मम्मी पापा के साथ चल जाती थी, जो वो लोग जहाँ घुमा देते वहाँ घूम लेती थी तो उतना याद भी नहीं है। बट यहाँ पे मेरा पहला दशहरा है और मैंने रामलीला यहाँ पे पहली बार देखा है। यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट, मैं पहले भी यहाँ पे एक बार घूमी थी, उस समय ज़्यादा नहीं घूम पाई थी, बट इस बार बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। सब जगह सिक्योरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे सड़कें इतनी साफ़ सुथरी कर दी गई है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डर्टीनेस नहीं दिखेगा, पूरा एकदम क्लीन है। अगर आप मेले में भी जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे रोड साफ़ सुथरी मिल रही है, कोई गाड़ी ज़्यादा गाड़ी नहीं, बस स्कूटी बाइक्स यही सब आपको दिखेंगे। ज़्यादा आपको डर भी नहीं कि गाड़ी वाड़ी का धक्का वक्का लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।